कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त को जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता नवम अध्याय श्लोक संख्या 16 एवं 17। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री भगवान जगतरनाथ सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य समस्त संतवृंद एवं आम समस्तंकर अति प्रिय पंडा सारे मिश्र सारे आम समस्त सुधीजन भक्तवृंद एवं मोर भक्तिमती माँ मैंने समस्त मोर हरिओम ओम नमो नारायण। आमे श्रीमद् भगवत गीता माध्यम रे आमे आम निज स्वर चिंतन करुछंती। काली एमती संतों के संगरे तांग बसिथिलो गोटे सुंदर श्लोक आसिला जे पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरिः प्रीते हरौ भगवती प्रिये अहम सचराचरः। एमती गोटे सुंदर श्लोक। ये समुद्र मंथन समय रे यही श्लोक स्वयं भोलेनाथ शिव कहउचंती माता पार्वती को, हे भद्रे पुंस। जो व्यक्ति अन्यर कल्याण पाई सब कार्य करिथाए, अन्य उपरे दया करुथाए, से आत्मा रूपरे सब कण कण रे विराजमान श्री भगवान समस्तंक आत्मा रे विराजमान अछंती। भगवान हरि भी बहुत प्रसन्न होता प्रियते। देखो तो आमर आत्मा रूपरे जो अंतर्जामी रूपरे भगवान विराजमान अछंती। जदि आमे सुपुंसः कृपयतो जदि कृपा करुछंती, करुणा करुछंती, दया करुछंती, माने समस्त भितरे से जो सर्वात्मा रूपरे सर्वात्मा प्रियते हरि, से सर्वात्मा रूपरे जो विराजमान स्वयं हरि विराजमान अछंती, सी भी प्रसन्न होती। प्रीते हरो भगवती प्रियो अहम सचराचरम। तेणु जदि आम भितरे अंतर्यामी रूपरे भगवान ही स्वयं विराजमान अछंती, यदि सी प्रसन्न होचंती ताहले ये संपूर्ण चराचर जगत भी प्रसन्न हो जाए। ताहले एठी हम गोटे कथा कौन बुझिले, जदि सचराचर जगत को आमको प्रसन्न करने को हव, जदि ठीक भाव रखा को हव, ताहले आमे आम भितर जो अंतर्जामी रूपरे जो भगवान विराजमान अछंती, से भगवान भी प्रसन्न करवा दरकार। अच्छा, से भगवान को प्रसन्न करने कौन करिया पड़ियो?
जे अन्यों प्रति दया कर करुणा कर, बस यही हूँ मुख्य उद्देश्य। यदि अन्यों प्रति आम दया करिबा करुणा करिबा, आम भितर जो परमात्मा विराजमान अछंती सी प्रसन्न हेबे। आ से भीतर परमात्मा जितेबाला प्रसन्न हेबे, ये संपूर्ण जो सचराचर जो जगत भी सी भी प्रसन्न हो। सी एक कथा कही जितेबाला विषपान करथिले भगवान ये जगत को रक्षा करिवा पाई, ये ब्रह्मांड को ये सृष्टि को रक्षा करिवा पाई भगवान स्वयं विषपान करथिले। एइथपाई करथिले जितेबाला ये जगत ही आमर प्रसन्न रहिबो, मो अंतरात्मा प्रसन्न रहिबो, तेबे आमे अन्यर दया करि परिबा। एमिति गोटे भाव सुंदर चिंतन रखते भगवान सही करे, ये समस्तंकर कल्याण कला। काली आमे विचार श्रृंखला देखिथिले जे नवम अध्याय आमर जो चिंतन चलुला से चिंतन श्रृंखला देखिले भगवान कहउछंती जेकोसी गोटे कार्य करने को हब आमको दृढ़ व्रता हवाक पड़ो। प्रथम कथा जे आमे दृढ़ व्रता हवा। सेकेंड कथा है दृढ़ व्रता तो हवा किंतु से कार्य को करिबा पाई नित्य निरंतर लागिक रहिबा। सततम शब्द लगेइचंती आ नित्य जुक्ता शब्द लगेइचंती। सततम नित्य निरंतर से जुक्त होइक रही था या जुक्त है कि से काम कर निश्चित से उपासते उपासना कर नित्य निरंतर से कर्म कर। जदि आम यहपरि करुँच ताहले निश्चित भाव रे भगवान कौन हेबे सी प्रसन्न हेबे, से आमर काम सिद्ध हम। भगवान ये स्पष्ट रूप से कहले जदि काम सिद्ध करने चाहूच ताहले नित्य निरंतर तमें लागिकी रुह, तेबे जाकि आमर कल्याण हम। अच्छा तापरे 15 नंबर रे कहीदेले तीनोटी कथा से 15 नंबर टी अलग अलग करके आपन बुझीबा पड़ो। तीनोटी कथा कौन अलग अलग जमीती आपन देखंतु गोटे लिखा जाइछि ज्ञान यज्ञेन चाप्यान्ने यजंतो माम उपासते। जो अन्य किसी साधक तो दृढ़ व्रता है कि भगवान को उपासना करछन्ती, तो 14 नंबर रे कहीदेले। 15 नंबर रे कहले किछि अन्य किछि साधक माने अछन्ती से ज्ञान यज्ञ द्वारा से एकत्व दर्शन करते, एपरि भी से माने उपासना करते। ज्ञान एक परम ब्रह्म परमात्मा एक आत्मा छड़ा अन्य किछि नहीं, यहीपरि उपासना करते। अच्छा अन्य आउ किछि लोक माने कौन करती कहले पृथक तो है ना, सब अलग अलग सूर्य चंद्रमा आदि सब देव देवी सब आम जो पूजा कर अलग अलग रूप भी उपासना करते। द्वितीय कथा है। तृतीय कथा है यही श्लोक 15 नंबर श्लोक तृतीय कथा है जे से परमात्मा को विराट स्वरूप रे दर्शन कर कौन है विश्वत मुखम। ये गीताजी रे अर्जुन भी यहीपरि आपण तीनोटी स्वरूप को अनुभव कर भगवान को चतुर्भुज रूप रे भगवान को दर्शन करुँच। आपण सब देखिए जो सी जो विराट स्वरूप रे भगवान कौन कौन और अन्य अन्य सब देवी देवता को भी दर्शन कर अलग अलग भाव में विराट स्वरूप आओ से विराट स्वरूप रे आपण देखिथिबे जे भगवान कर से विराट स्वरूप को तंगर आदि अंत किछि से जानि पारले ना, एमिति भी दर्शन कर आदि अंत रहित। अच्छा ताले माने एठी तीनोटी कथा हमें बुझिले। तीनोटी कथा कौन कौन बुझिले जे एक तो है आमर ज्ञान यज्ञ द्वारा से दर्शन करि थांती ज्ञान यज्ञ द्वारा। अच्छा कौन दर्शन करथांती ज्ञान यज्ञ द्वारा? ज्ञान यज्ञ द्वारा से दर्शन करती जिसी एक परमात्मा को दर्शन करिथांती ज्ञान यज्ञ द्वारा। अच्छा सेकंड कथा कौन है जे सेकंड कथा है जे आमर अलग अलग देवी देवता रूप रे भी उपासना करिथांती। अच्छा थर्ड कथा है से विराट स्वरूप रूप रे दर्शन करिथांती। जमिति अर्जुन अलग अलग स्वरूप रे दर्शन कले, अलग अलग देवी देवता को से दर्शन कले, आ विराट स्वरूप को भी दर्शन कले। आज जिते ज्ञान रे स्थित हेले एक आत्मा छड़ा से ही तो मोरी ही आत्मा एमिति दर्शन है। तापरे आमे ये 15 नंबर श्लोक आमे विचार कर सारी।
एबे 16 नंबर श्लोक टिके पाठ करवा। 16 नंबर श्लोक देखो। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमो अध्याय। श्री भगवानुवाच अहं कर्तुरहं यज्ञः स्वधाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। अहम क्रतु अहम क्रतु। एठी भगवान कहउचंती जे क्रतु भी मु। अच्छा क्रतु सेकेंड हला मु होची क्रतु आउ मु होची यज्ञ भी मु। अच्छा क्रतु भी आपण यज्ञ भी आपण कहले हाँ। अच्छा थर्ड कथा कहले एठी देखंतु केते थर अहम शब्द प्रयोग करछन। मु क्रतु मु यज्ञ मु स्वाधा मु औषध मु मंत्र मु घृत मु अग्नि एवं मु हवन रूपी क्रिया। ताले केते थर मु हला एठी गणंतु। भगवान प्रत्येक शब्द रे भगवान एठी कहिचंदी सब किछि मु ही मु। अहम क्रतु। क्रतु अर्थ कौन बुझिबा? क्रतु अर्थ होची स्रोत जो श्रौत यज्ञ विशेष जो श्रौत यज्ञ अछि ताकू क्रतु कहंती। अहम क्रतु जो श्रौत यज्ञ को क्रतु कहगला। अच्छा श्रौत यज्ञ कहा को कहा जाए ये भी हमर चिंतन हो। श्रौत यज्ञ जहाँ श्रुति रे कहा जाइछि वेद रे कहा जाइछि ताकू श्रौत यज्ञ एमिति कहा जाए। अच्छा सेकेंड कथा देखंतु गोटे गोटे शब्द को ध्यान देवा। सेकेंड कथा कहीदेले जे अहम यज्ञ ताने श्रौत यज्ञ बुझी पाले। श्रौत जो वैदिक अनुष्ठान जो करा जाए वैदिक मंत्र प्रयोग करा जाए मुख्य रूप से जो 3 प्रकार अग्नि आप मन थो गारपत्य आवाहनीय दक्षिणायन अग्नि एथिरे सब 4 प्रकार पुरोहित होती होता उद्गाता एमती ब्रह्मा अर्धायु एमती सब था 4 प्रकार एमती भी करा जाए। ताहले आमर 4 प्रकार एमती सब करिकी गोटे यज्ञ अनुष्ठान करा जाए वैदिक अनुष्ठान करा जाए ताकू कहती अहम क्रतु। क्रतु अर्थ है जो श्रौत कर्म जो श्रुति रे जेमिति कर्म कहा जाइछि। सेकेंड कथा कहीदेले अहम यज्ञ। यज्ञ अर्थ कौन? जो स्मार्त कर्म को एठी यज्ञ रूप में कहगला। स्मार्त कर्म कौन? स्मार्त कर्म है जेमिति आमर बहुत एमिति सब यज्ञ अनुष्ठान करा जाए जहाँकि स्मृति आधारित। गोटे हूँ श्रुति आधारित। श्रुति आधारित अर्थ है जो वेद रे जेमिति लिखा जाइछि ताको श्रुति आधारित कहती। आउ बहुत थाए स्मृति आमर अछि मुख्य रूप से मनुस्मृति समस्ते सब जानिछन्ति सेमती स्मृति रे अनेक अनेक स्मृति अछि स्मृति आधारित तो स्मार्त कर्म कहती। श्रौत स्मार्त स्मृति आधारित ग्रंथ रे सब वर्णना करा जाइछि अनुष्ठान करा जाइछि। ये विशेष करिकी गृहस्थ द्वारा ये सब करा जाय थाए। आमर आध्यात्मिक उन्नति हो आमर नैतिकतार विकास हो आमर मानसिक शांति मिलो गृहस्थ जीवन आमर ठीक ठाक चलो आम धर्म पालन पाई सब करा जाए। ये जो स्मार्त कर्म एमती ये स्मार्त कौन थाए न श्रौत कौन थाए वेद श्रुत पर आधारित वेद रे जो मंत्र अच्छी तापर आधारित। स्मार्त रे कौन थाए स्मार्त रे जो स्मृति आधारित थाए गृहस्थ पाई विशेष करी। आ सेतिरे 3 जग्नि आमर श्रौत कर्म रे 3
जग्नि अग्नि उपरे विशेष करके आमर कह जाइथिला एथिरे लौकिक अग्नि प्रयोग करा जाए जिमती श्रौत कर्म रे बहुत टिके जटिल हम टिके लंबा प्रोसेस हम तार श्रौत कर्म रे जो वैदिक कर्म रे विद्वान माने सेमिति विद्वान को आमको आवश्यक थाए पुरोहित आमको दरकार हुए से कर्म करिया पाए सोम यज्ञ राजसूय यज्ञ एक बड़ बड़ सब यज्ञ होता है बहुत खर्च होता है सामूहिक रूप से करा जाए आपण सब देखिए ना बड़ बड़ सब यज्ञ अनुष्ठान करा जाउछ सी सब श्रौत कर्म रे जाए अच्छा स्मार्त कर्म रे कौन से कम समय रे आपन हो व्यक्तिगत गृहस्थ रे आपण स्वयं करिपारिबे या कौन साधारण ब्राह्मण को डाकिक भी आम करें षोल संस्कार आदि करती विवाह आदि करती कम खर्च रे आप व्यक्तिगत करिपारिबा सिको आमर स्मार्त कर्म कहते स्मार्त कर्म को यज्ञ कहीदेले श्रौत कर्म को क्रतु कहीदेले क्रतु माने भी से यज्ञ आउ यज्ञ माने भी से यज्ञ ये दुईटी भेद करी बुझा गोटे है श्रौत माने वैदिक रीति रे आउ गोटे हूँ स्मृति रीति रे करा जाए एमती अच्छा दुईटी कथा बुझिपारे क्रतु आउ यज्ञ भगवान कहते मुझे स्वाधा स्वाधा हूँ पितर मान को समर्पित करा जाए जितेबले आम पिंड दान आदि पितर को दान करते ना पिंड दान आदि करते भगवान कहते से पिंड दान भी मु बहुत ध्यान दिंतु बहुत बार एमती कहीदेवे अरे सी पूर्वज माने तो सब चलीगले पिंड दान देले कौन मिल कि मिलूँ एमती सब आपण मान को अलग माने दृष्टांत देकी आपण मन को भ्रमित कर दियंती आपण को कहीदेवे जमीती उदाहरण देदेवे केमिति बुझेदेवे जड़े व्यक्ति सकाल सकाल उठी सूर्य नारायण को जल चढ़ाउथिले से समय पाखरे जड़े आउ जड़े नास्तिक व्यक्ति थिला विधर्मी अन्य धर्मर थिला सेठ सी तार सेठ छिड़ा है कि कहला पंडित जी कौन करुछ कहला मु सूर्य नारायण को जल चढ़ाऊँगी से गंगार सेठ सी तार सेठ थिला पाखरे सी तार फेरे सेठ ठिया है कि तार सी भी पानी एमती पकाउछ पंडित जी पचारे तमें कौन कर से कहला जी मु गछ को पानी दौच अरे भाई गछ को केमिति पानी दो तमें पा एठी गंगारे ठिया होइछ गंगारे ठिया है कि तुम पानी को एमती एमती करछ कहला जदि तुम यहीठू सूर्य को पानी दे पारल क्या कौन मुझे ये गछ को सामना गछ को दे पारिबनी एमती आपन को तर्क देदेवे आपन कहे हाँ एटा तो ठीक कथा एमिति तर्क रे आपन फसिबे नाही जे जदि तुम एठू जल दौच सूर्य को पाई जाऊँगी ताहले मु एठी ठिया है कि मु एठी गछ को देदेले गछ पाइज जदि एठू गछ पाऊ नहीं फिर सूर्य को केमिति पाइब एमती तर्क दिए जमिति आमे कहती पितर मान को किछि दियो पितर मान को जो आमर अच्छी तार अनेक अनेक प्रकार सब पिंडदान आदि अच्छी करवा कथा से तुम से ठिया कहले जदि ये मो बसिकी मो माँ को मु खुए दूची अरे माँ तो सेठी अच्छी 10 किलोमीटर पर घरे अच्छी माँ केमिति पाइब कहला जदि तुम यू पितर को पाई जाऊँगी ताले मुझे बसिकी देदेले मो माँ पाइजन एमती तर्क आपन को देदेव ये सब आम धर्म को नष्ट करने एमती तर्क आदि देकी आपन को भ्रमित करते मोर कहिवार कथा एठी भगवान स्पष्ट रूप लिखि मु हूँ स्वधा ध्यान दियंतु स्वधा अहम स्वधा अर्थ हूँ पितर मान को जो समर्पित करिथिबा एक पवित्र शब्द ये अनेक अनेक पुराण अनुसार भी आसीव जो पितर पत्नी तांकर ना हूँ स्वाधा से दक्ष प्रजापतिंकर पुत्री दक्ष प्रजापतिंकर पुत्री तांको विवाह करथिले पितरंग संगरे एमिति पितरंग संगरे अग्निक संगरे आ तांको कन्या को सब अलग अलग धर्म संगरे दक्ष प्रजापतिंकर कन्या को विवाह करथिले एमिति भी आसीव से आपण बुझी पारले भगवान कहते अम स्वाधा स्वाधा अर्थ हूँ जे पितर मान को जो आम जो दियंती से स्वाधा कहते आ स्वाहा आ स्वाधा आ स्वाहा जिते कह जो यज्ञ देवता मान को आहुति दि जाए से आम कहते स्वाहा स्वाहा एमती कहीकि देवता मान को आहुति दिखाते जिते पितर मान को आहुति देवा कहे स्वाधा स्वाधा एमती ये
स्वाहा जो होची अग्निकर पत्नी, स्वाधा जो होची पितरଙ୍କ पत्नी एमती कहा जाए। पितरଙ୍କୁ तर्पण करने समय रे स्वाधा कहती। स्वाधा माने हम कहिबार पितर मानଙ୍କୁ सम्मान करवा। भगवान कहिबे जे ये जो पितृणाम अर्यमा अस्मि यमः संयमताम अस्मि एमती आसो जे पितर मानकर मु होची अर्यमा पितर आ जो शासन कला मान भितर मु होची जमराज एमती 10 अध्याय आसो। तेणु एठी मोर कहिबार कथा जेठी आमे जो पितर को जहा किछि दियंती जो अर्पण करंती ताको स्वाधा नारे कहंती। सेथिपाई मोर समस्त को निवेदन रहबो जहा हमर संस्कृति अछि हमर एठी गीतार लेखा है छी। श्री अर्जुन भी कहिबे प्रथम अध्याय कहिथिले आपण माने मने पकान जे एई प्रकार जदि आमे करिबा हमर ए जो स्वाधा ये मिलिबनी पितर माननको। ये जो पिंडदान प्राप्त हब नहीं लुप्त पिंडदक क्रिया एमती आसियो आपण माने सब देखिथिबे। तेणु ये पिंडदान कथा कुहा जाइछि गीतारे। ये तेणु ये जो स्वाधा स्वाधा माने पितर को जो अर्पण करा जाए केबे आपण भ्रमित हेबेनी। ठीक अछि जो कॉन्सेप्ट जहार अछि से माने मानुचंती मु तांकर विरोध नाही किंतु मोर कॉन्सेप्ट को केही विरोध न करंतु। मोर सनातन धर्म जहा मोर संस्कृति अछि मु ताको पालन करिवि। तेणु ये होची आमर श्रीमद् भगवत गीतार एठी जे जो पचार दो गीतारे कोठी अछि बोले गीतारे एठी देख कोन लिखा छै। भगवान कहिसंती सेही अन्न सेही पितर मानु दिया जाथवा अन्न होची मु मते ही प्राप्त हुए से पितर माध्यम रे एम। चलो ठीक अछि अहम क्रतु बुझी पाले। क्रतु अर्थ हैला जो स्मृति युक्त कर्म वैदिक कर्म को क्रतु कहिदेले। आउ यज्ञ कहिदेले आमर स्मृति युक्त स्मार्त कर्म को ताको यज्ञ कहिदेले। आउ स्वाधा कहिदेले जो पितर मान को जहाँ आम अर्पण करती स्वाधा कहिदेले। तापर देखंतु कहिदेले अहम औषधम अन्न को औषधि कहा जाए। अन्न जे अन्न उत्पन्न आमर जिते भी सब वृक्षलता अच्छी सबु वृक्षलता रे आमर जहाँ किसी उत्पन्न हुए ताको औषधि कहती। औषधम अन्न आदि को कहती। अच्छा एमिति एक उपदेश पंचकम एमती उपदेश पंचकम अच्छी आदिगुरु भगवान शंकराचार्य अन्न को सेठी औषधि कही। आमर क्षुधा को गोटे व्याधि कही। यदि क्षुधा हो व्याधि जमीती आपन को रोग हेले आपन औषध खाऊँ कहले हाँ कहले ये क्षुधा रूपी रोग को निवारण करने आमे औषधि रूपी अन्न को आमे खाइबा। क्षुधा व्याधि चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भैक्षम औषधम भुज्यताम स्वाद अन्नम न तो योग्यताम विदवशात प्राप्येन मनुष्यताम एमती आसो। सेठी से कहिसेंती सेठी क्षुधा व्याधिश्च चिकित्स्यताम क्षुधा रूपी व्याधि को चिकित्सा करबा पई हमको कौन करबा पड़िबो प्रतिदिनम भक्षम औषधम भुज्यताम प्रतिदिन भिक्षो औषधम भुज्यताम एमती आसो। जे प्रतिदिन तमे औषध को औषध रूपी तक भोजन कर। औषध रूपी भोजन कर। औषध केमिति खाऊच केते खाऊच सेहीपरी जेमिति क्षुधा अच्छी से हिसाब से औषधि रूप साधक पाई विषय साधक पंचकम गोटे बढ़िया स्तोत्र अच्छी से स्वाद अन्नम न तो योग्यताम विधिवशात। हाँ माने स्वाद अन्नम जो स्वाद पाई अन्न को तमें भोजन करो नहीं जे ये स्वाद नेबी ये स्वाद नेबी ये टेस्ट नेबी ये स्वाद नेबी ना ये विधिवशात जहाँ मोर भगवान कृपारू जहाँ मत प्राप्त होती मुझे सहज भाव में स्वीकार करी शुद्ध भोजन करी सहज भाव में स्वीकार करी। सेठी से जो भोजन को अन्न भी कहा जाए। ये अन्नर एमती औषधि से भोजन को औषधि रूप में कहा जाए। आमर तैत्रीय उपनिषद रे जो ब्रह्मानंद बल्ली द्वितीय बल्ली रे भी
ସେଥିରେ ବି ଆସିବ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଔଷଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି। ଆକାଶାତ୍ ବାୟୁ, ବାୟୁ ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିରାପ, ଅଦ୍ଭ୍ୟ ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବ୍ୟା ଔଷଧୟ, ଔଷଧିଭ୍ୟୋ ଅନ୍ନମ୍, ଅନ୍ନାତ୍ ପୁରୁଷ, ଅନ୍ନର ସମୟ, ଏମିତି ଆସିବ। ସେଠି ଆସିଛି ଯେ ପୃଥିବ୍ୟା ଔଷଧୟ, ଏମିତି ଆସିବ। ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଔଷଧି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଔଷଧିଭ୍ୟୋ ଅନ୍ନମ୍, ସେ ଔଷଧିରୁ ଅନ୍ନ ବନେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଔଷଧିକୁ ଅନ୍ନ କହିଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ନକୁ ଔଷଧି କହିଦିଅନ୍ତି। ଦେଖ, ଅନ୍ନାତ୍ ପୁରୁଷ, ସେ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଔଷଧି ଖାଇଲେ, ସେଥିରୁ ଆମର ବି ପୁରୁଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷର ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି, ଅନ୍ନର ସମୟ, ଏମିତି। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବନସ୍ପତି ଆଦି ଅଛି, ଔଷଧି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷକୁ ଔଷଧି କହନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁବ ଘାସ ଅଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଘାସ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଆମର ଔଷଧି, ସବୁକିଛି ଔଷଧି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଔଷଧି, ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଅହମ୍ କ୍ରତୁ, ଅହମ୍ ଯଜ୍ଞ, ଶୋଧା ଅହମ୍, ଅହମ୍ ଔଷଧମ୍, ଚାରୋଟି ଅହମ୍ ଅହମ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଚାରୋଟି ହେଉଛି ମୁଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୋ ଅହମ୍, ଅହମ୍ ମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ମନକୁ ଯିଏ ଏକାଗ୍ର କଲାବାଲା, ଯିଏ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ, या ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲାବାଲା, या ମନକୁ ପବିତ୍ର କଲାବାଲା, ଇଏ ଧ୍ୱନି या ବାକ୍ୟାଂଶ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର କହନ୍ତି। ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, ଗୀତାଜୀର ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସେ ଶ୍ଲୋକ ବି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ବନେଇ ପାରିବେ। କେମିତି? ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବନିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି କହିବାର କଥା, ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କଲାବାଲା, ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନଥାଉ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ, କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କରନ୍ତୁନି। ବାସ୍ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର, କିଛି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ୟା ଶ୍ଲୋକ, ଆପଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶୁଣିବେ, ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୁଁ, ଏ ମନକୁ ସେ ଶାନ୍ତ କରିଦେବ। ଏଠି ମନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ପରିଭାଷା କରନ୍ତି ଯେ ମନନାଥ ତ୍ରୟତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ର, ଯାହାର ଚିନ୍ତନ କଲେ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ମନତ୍ରା, ମନର ଏକ ଉପକରଣ, ଏକ ବିଚାରକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ। यह एक ध्वनि, एक तरंग, पूजा करुवा समय जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुए, जो आप जड़े बसी मंत्र उच्चारण चली प्रकृति में आप जदि शांत होगी कि समय बसवे, आपण मन शांत हो, बहुत ऊर्जा मिले, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुए। बहुत से दिव्य स्तुति पढ़ा जाए या मंत्र पढ़ा जाए, या जो जगह गीता पढ़ा जाए, से जगह वातावरण माने सकारात्मक ऊर्जा रे भरी जाए। ये मंत्र भगवान कहते से मंत्र जिते सब वेद रे मंत्र अच्छी ना, मंत्र कह दियंती, ताको ऋचा कह दियंती, एमती ऋचा मंत्र। वेद रे जो सब अक्षर अच्छी से सब गोटे गोटे मंत्र। ये मंत्र आपणकर कुंभ समय रे हमर ये भुवनेश्वर जड़े ये प्रयागराज रे थिले, सी मंत्र उपचार करुले। तापर से मते कहली ओडिशा रो आसछन मंत्र उपचार कर, मंत्र रे रोग ठीक कर दउछन। तापर मु सेतबेला बहुत भेट है नथिला, जेतबेले मु आसिली देख भुवनेश्वर रे, जेतबेले तांका संगे भेट हैला, मु कहली आपण तो सीट थिले जोठी हमर शिविर थिला, ता सामना रे से मंत्र उपचार करथिले। हमर गोटे अखाड़ा थिला, सेठ से तांका पाखरे भेट हैला, भुवनेश्वर भेट हैला, बहुत समय बसिले, खाइबा पीवा तांका घरे करथिले। तेणु सी कहले कहले स्वामीजी ये मंत्र रे बहुत शक्ति अच्छे, मंत्र रे उपचार हो जाउछ। ठीक अच्छे, आमर औषधि खाओ, आउ आमर जहाँ आम ट्रिटमेंट करछंती कर, ता सहित जदि आम मंत्र उपचार करूछंती बहुत लाभ मिले। जड़े बहुत दिन है बीमार अच्छे, बहुत दिन बीमार अच्छे, तो ठीक हो पार, भल भल डॉक्टर देखे सारे, भल भल मेडिसिन खाऊँ, ठीक हो पार। तांक पाखु गले कहले ठीक है, जमी मेडिसिन खाऊच खाओ, जमी तमें डॉक्टर को देखो सब कुछ कर, किंतु मु किसी मंत्र उपचार करुच्ची, आ मंत्र उपचार माध्यम रे भी से बहुत किसी ठीक हो जाए। ये सब अच्छी
आमर ठीक अच्छे तेणु आमर ईश्वर सांगरे ये जुड़बार सहायता करिथाए ये मंत्र जो विशेष ध्वनि आमर शांत होकर बसव धीरे धीरे मन एकाग्र हो आम ईश्वर सांगरे जोड़ी जाए आमर गोटे आंतरिक शक्ति मिली थाए भितर गोटे आंतरिक शक्ति उजागर होता है माने एक ये मंत्र एक बहुत गुप्त गहन साधन है बहुत रहस्यमय साधन है यार माध्यम आम बहुत किसी उपचार हो जाए मंत्र से जो मंत्र हूँ मु भगवान कहते भगवान जे मंत्रो अहम अच्छा ये बुझीगला तापर कहले अहम एवाज्य अहम एव आज्यम मु भी आज्यम आज्यम किम आज्यम हूँ घी अच्छा घी माने देशी गायर शुद्ध खांटी गुआ घी एमती कहते खांटी गुआ घी से हूँ मु आयुर्वेद रे तो यार बहुत महिमा गाई यहाँ घृत वही आयु एमती कह दिखते जी जो घृत सी हूँ आयु बढ़ई थाए जो देशी घी रे तो बहुत किछि बनी थाए से जो आज सबुठारु श्रेष्ठ जिनिस थाए घीटा सबुठारु क्षीर रु केमिति केमिति प्रोसेस करके सब आपन सब जानी एमती आमर से बहुत स्वादिष्ट भी थाए कौन सी भोजन रे जदि पकईदेवा से स्वाद बढ़ईदेव आ भीतर पौष्टिकतार भंडार थाए अनेक अनेक प्रकार से विटामिन भरा थाए ता भीतर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थाए ता भीतर पाचन शक्ति थाए आ मस्तिष्कर जो आमर जो कार्य करुचना तार क्षमता बढ़ाए एमती सब थाए तेणु आमर आखिरी जदि ताको लगेवा देशी घी को टिके पाइबा ताहले आखिर रोशनी भी बढ़ई दिए एमती आपणकर त्वचा जो स्किन जो अच्छी स्किन बहुत सुंदर बनईदेव त्वचा चुट्टी पाई तो बहुत लाभदायक थाए एमती तो ये हमर घी भी यही प्रकार तेणु ये घी कह दिया गला तो आयु आयु वै घृत एमती आयु वै घृत तो ठीक है गला मंत्रोहम अहम एवाज्य घृत को ये विशेष रूप से कहगला तेणु बहुत लाभदायक थाए बहुत आमर शरीर पाई उपकारी थाए आपन तो सब जानी भगवान कृष्णंकर तो माखन मिश्री अति प्रिय सी होचंती बस से शुद्ध जो माखन जो अच्छे ना जो लहुणी शुद्ध लहुणी भगवान खाते गाय घी आजिकल तो गाय शुद्ध गाय घी देखा मिलूनी आपाई आम किंतु ये शुद्ध गाय घी द्वारा जो यज्ञ हुए सी भी आमर वातावरण सब शुद्ध आदि करे एमती अच्छे ताहले एतिके आप बुझीपारे अहम मंत्रोहम अहम एवाज्य अहम अग्नि भगवान कहते मु ही अग्नि अग्नि जो सामग्री लगुच सबकि हूँ मो अहम अग्नि तुम अहम अग्नि अर्थ कौन अग्नि अर्थ हूँ जो प्रकाश करे अहम अग्नि अच्छा ताहले भगवान अग्नि कहदे से खाली अग्नि नुह ये आपण मानिक चलतु यज्ञ रे जहाँ किसी हो सबकि ही भगवान भगवान से कथा सब कहीदेवे जे क्रतु हैला यज्ञ हैला आपण ध्यान दियंतु इस श्लोक रे क्रतु माने जो वैदिक कर्म श्रुतियुक्त कर्म श्रौत यज्ञ क्रतु कहगला यज्ञ स्मार्त यज्ञ स्वाधा कहगला पितर मान को समर्पित करा जाए आ यज्ञ जो मंत्र आदि प्रयोग करागला कहला सी भी हूँ मु आउ से जो घी दि जाए सी भी हूँ मु माने अग्नि भी मु ये भगवान कहते अग्नि भी मु आउ ये जो ता भीतर जो औषधि पका जाए सी भी मु यही श्लोक रे अंतिम रे कहदेवे जे अहम हुतम ये हवन रूपी जो क्रिया कला वाला सी भी हूँ मु माने एठी कहवार कथा यज्ञ रे जहाँ भी किसी होची सब किसी मु ही मु एमिति भाव नहीं यज्ञ रे बस जिते आम चतुर्थ अध्याय 24 नंबर श्लोक ना बहुत प्रसिद्ध श्लोक सब किसी यज्ञ रे ब्रह्म ही ब्रह्म
ब्रह्म छड़ा आउ अन्य किछि नुह आमर ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुत ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना एमती आम सब जानी सब किछि ब्रह्ममय सेठी ब्रह्ममय कहीदेले आ एठी कहीदेले जे सब किछि मु ही मु बस एतिकी फरक ताले ये श्लोक एतिकी बुझी पाले अहम होची अग्नि भी मु अहम हुतम हुतम रूपी जो क्रिया जो चलची जो यज्ञ जो क्रिया चलची से भी मु एठारे कहउछने मु आउ तार गोटे कथा आम एठी कोन आम ध्यान देले एठी भगवान सेठी कहीदेले सब किछि ब्रह्म आउ एठारे कहीदेले भगवान मु तो मु आउ ब्रह्म रे कोनोसी भेद नाही ताहले एठी से जो मु शब्द आ ब्रह्म शब्द एक चाहे ब्रह्म कह दियो चाहे मु कह दियो। अच्छा श्लोक टिके 17 नंबर श्लोक भी टिके पाठ करना बा तापरे हम 17 नंबर श्लोक रे टिके ध्यान दियंतु ओम पितामह अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च कहले पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह ये तो बढ़िया वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च एठी आपण ध्यान दियंतु भगवान कहउछंती मु ही ए संपूर्ण जगतर मु पिता अच्छा आपण बापा कहले हां मु बापा समस्त अच्छा खाली बापा नो खाली ये नो जे बस बापा जन्म करके चली गला कहला धाता समस्त को धारण पोषण कला वाला कहला खाली पिता नुह धाता नुह मो बिच माता अरे आपण माता भी कहला हाँ अच्छा कहले खाली एतिक नुह पिता धाता माता नुह मु पितामह अच्छा आओ ये जो जानिवा योग्य जो पवित्र ओंकार जो ऋक्साम यजु ये सब मु भगवान एठी कहते जेति सब वेद अच्छी ओंकार अच्छी जानिबा योग्य ओंकार अच्छी से ओंकार भी मु एठी गोटे बढ़िया कथा कहले ऋक्साम यजुरेव वेद्यम पवित्रम ओंकार एठी से जो पवित्र ओंकार आओ ता सहित ये जो वेद अच्छी सो वेद भी मु वेदत्रयी रूप रे एठी कहिदेले वेदत्रयी होची मु ताहले भगवान एठी कौन कौन कहले पिता आओ ये पूरा संपूर्ण जगतर पिता आ संपूर्ण जगतर मु होची माता मु होची धाता मु होची पिता चारटा जिनस ऊपर लाइन ले कहिदेले आपण सब पॉइंट बनातो लाइन वाइज पॉइंट बनातो कौन कौन कहउछन आओ तळ लाइन ले कहिदेले जो सबको पवित्र कला वाला से ओंकार से वेद सी भी होची मु से वेद होची मु एमती बहुत लोग कही दिखती अरे भगवान तो कहले वेद रे सब फसई देवे एमती सब अरे वेद ही स्वयं भगवान का स्वरूप यार महिमा को तुम्हें जानी ना हो वेद रो महिमा का अपार महिमा अच्छी अपार महिमा वेद शास्त्र जदि आम नहीं ना तुम जब मूल को काटिदेला और डाल फाड़ नहीं कौन कर तुम कह वेद को मानु ना मु गीता को मानुछि ता माने तुम्हें मूल को ही काटी दौछ सर्व उपनिषद गाव भाई समस्त मूल हूँ आमर वेद भगवान 15 अध्याय 15 नंबर श्लोक कह ये वेद द्वारा जब किसी जानिबा योग्य अच्छे से हूँ मु वेद को जानिला वाला जदि अच्छी से हूँ मु एमती अच्छे ठीक अच्छे तेणु पिता पिता क्या कहवा बोले जनयिता ये जगत को जी उत्पन्न कला वाला से पिता हूँ मु अरे वाह आउ बोले माता भी मु माता कौन क्या कह बोले जनयित्री जी सब जन्म दिए कहले तुम्हें समस्त को जन्म दिए बोले बिल्कुल मो दिए मु हूँ जनयित्री अरे भगवान माँ को परी पूरा पालन करती माँ कौन पालन कर भगवान आम अनुभव कर भगवान का से माता पिता स्वरूप को अनुभव कले बहुत मजा आस स्वयं भगवान कहते मुझे माँ समस्त को जन्म दे था मो माँ मो माँ बापार कौन कौन सब काम थाए आपण मैंने सब जानी एक बहुत किसी विस्तार करार ना आपण माँ मैंने सब कौन कौन करती पिला बापा मैंने केते कष्ट सही पिला सब बढ़ई था करता
ये सब माँ बापा होचंती स्वयं भगवान कहते ये जी तुम पाखे अच्छे ना सब नकली माँ बापा असली माँ बापा तो मु कहले अच्छा और खाली ये नुह ये असली माँ बापा आमर सब केमिति केमिति को जगार सब आसिकी जीव केमिति आसे केमिति केमिति किए धारण करे गोटे पंचाग्नि विद्या थिला आम एक जो उपनिषद पढ़ुवा समय आम खूब विचार करते केमी जीवर रहस्य जन्म मृत्युर चक्र आत्मा शाश्वत है केमिति ये प्रकृति माध्यम केमिति शरीर धारण करे ये सब या ऊपर खूब ध्यानपूर्ण उपाय सब कहुला एक ब्रह्मांडीय यज्ञ रूप से बहुत भावधरे कहुला केमिति से जीव अंतरिक्ष को आसे फिर पर्जन्य वर्षा आदि को आसे ता माध्यम पृथ्वी को आसे फिर पुरुष पाखक आसे पुरुष फेरे स्त्री पाखक पुरुष रु स्त्री पाखक आसे ये जीव 5 जगार रही रही आसे तार ये सब आम मझे भीतर उपनिषद पढ़ुवा समय विचार ये करते एक तेणु यही प्रकार स्वयं भगवान माता पिता ये जो विचार सब चली ये पिता से भी माने माता पिता तो अच्छा आ कहले धाता धाता अर्थ कौन जी ये कर्म फलस्य प्राणीभ्यो विधाता ता कहते धाता मुई प्राणी मानकर कर्म फलर मु विधान कलावाला मु विधाता से भगवान ये धाता कहीदेले आ पितामह पितामह अर्थ पितु पिता जो पितु पिता पितांकर पिता सी हेले पितामह ये एमिति नु भगवानकर तांको पिता कई थिबे कहले ना ना तांको पिता भी मु एमिति अच्छा तापर कहले होची वेद्यम वेदितव्यम वेद्यम अर्थ जानिबा योग्य पवित्रम पवित्रम अर्थ पावनम पवित्र कलावाला से ओंकार ऋक् साम यजु वेद सबकिछि मु एटी भगवान कहते मु ही मु होची माँ बापा मु पोषण कलावाला मु से माँ बापांकर भी तांक बापा भी मो तांक बापांकर तांक बापा भी मु समस्तंकर बापा होची मो जेमती कृष्ण का बापा किए हेले कहले वसुदेव माँ हेले देवकी अच्छा तंग भरण पोषण किए करथिले कहले नंद बाबा जशोदा करथिले कहले तांक बापांकर ना कौन थिला कहला सुरसेन थिला एटी भगवान कहउछन सब किछि मु से बापा भी मु माँ भी मु भरण पोषण कला वाला भी मु ता बापार बापा भी मु एट तो सब अलग अलग देखा जाउछ कहले सी सब नकली बापा माँ असली तो मु बस एति तमें ध्यान करके देख असली हमर माँ बापा किए असली हमर पिता पितामह किए एमती किए आमको धारण पोषण करुछि ये भी सब बहुत सुंदर सुंदर सब कहानी भी अच्छी विचार अच्छे किंतु एति आमर ये दुईटी श्लोक आम विचार कले सबकि भगवानमय भगवान ये विभूति प्रतिपादन करुँच भगवान विभूति कहते मान तो सही थोड़े समर्पण भाव जाओ तो सही ये सबकि से भगवान को ही प्राप्त हुए तेणु बहुत प्रकार ये विवाद करवा ना जे एमती ये लिखा जाइए अरे आम शास्त्र बुझी ना आम शास्त्र जानी ना आमर से किंतु आमर सब जहाँ जहाँ कथा ये कहुई बिल्कुल अक्षर सत्य मुझे को अनुभव करुँच मोर श्रीमद् भगवत गीतार जहाँ कि अच्छी अक्षर अक्षर सत्य तेणु ये कथा स्पष्ट रूप से लिखा जाइए बस मुझे को भल भाव में स्वीकार करुँच मुझे को मानुची ताहले ये भगवान 8टी कथा 16 नंबर कहीदेले 17 नंबर कहीदेले पिता माता धाता पितामह आउ ये सब किसी पवित्र कला वाला ओंकार ऋक् साम यजु ये सब मु ही मो छड़ा आउ अन्य किछि नाही एठी आजिर वाणी को विराम दवा ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मयि महिषां गोब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम समस्त को पुनः प्रणाम प्रणाम करी एठी हमर वाणी को विराम।